नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं आपके 10th क्लास के 16th नंबर का चैप्टर जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी फर्स्ट एक्टिविटी 16.1, जिसमें हमें कोई इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें पूछी गई है, उसका जवाब हमें देना है। हमारे चैप्टर का ये जो एक्टिविटी का नाम है वो है पॉल्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी कि ये जो हमारा प्रदूषण है, पॉल्यूशन या प्रदूषण, उसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, वो क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि फाइंड आउट अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्म्स टू रेगुलेट द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये सब नीति नियम जो भी बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो आपको ढूंढना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के कानून बनाए गए हैं। तो उसका जवाब है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल अंडर विच द नॉर्म्स आर मेड टू कंट्रोल इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल कहलाया जाता है, जिसके अंडर में ऐसे नीति नियम कायदे कानून बनाए गए हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल में रहे। दिस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, दिस प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट इन 2005 एट क्योटो, जापान। ये जो समझौता है, ये जो कायदा कानून है, ये कब इफेक्ट में आया, ये कब बना? 2005 में क्योटो नाम जापान का एक सिटी है क्योटो, उसके अंदर ये कानून बना और ये अमल में आया 2005 में। इट्स अ फर्दर एक्सटेंशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका और आगे विवरण दिया गया है, इसको और एक्सटेंड करके कानून को बनाया गया किसने? तो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने, उसके फ्रेमवर्क में इसको चेंज किया गया और उसको कहते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। नाउ द गोल of this protocol is to reduce carbon emission and greenhouse effect causally by harmful chemical to the environment। हमारे पर्यावरण को जो सीधे या तो इनडायरेक्टली कोई भी कार्बन एमिशन इफेक्ट करता है, उसको जो हमें नुकसान कारक है, ऐसे कार्बन एमिशन को यानी कि उसके उत्पादन को कम करने के लिए ये कानून बनाया गया। इन 2015 one more treaty adopted to the protocol which is called the Paris Agreement। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट एक बना, जिसको 2015 में बनाया गया, यानी कि 2015 में बनाया गया, जिसको कहते हैं द पेरिस एग्रीमेंट। दिस ट्रीटी ऑल्सो वर्क्स टू अचीव सेम गोल एज UNFCCC। यहाँ जो UNFCCC हमने देखा, उसने जो कुछ बनाया है कायदा कानून या तो रेगुलेशन, वही सेम ये फॉलो करता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, हैव ए डिस्कशन इन क्लास अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टॉवर्ड्स मीटिंग दोज नॉर्म्स। तो ये क्लास में एक आप डिस्कशन कीजिए कि ये सब जो कायदा कानून ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, उसको किस तरीके से हम असरकारक तौर पर उपयोग में ले सकते हैं या तो उसका आचरण कर सकते हैं जिसकी कोई असर हो। तो जवाब में लिखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू मीट द नॉर्म्स आर गिवन बिलो। क्या क्या करना होगा हमें? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एक तो कार्बन का एमिशन कम कीजिए, हो सके इतना उसको रीयूज कीजिए और उसको रिसाइकल कीजिए, यानी कि फिर से वही चीज़ जो है, जो वेस्ट बन के आई है, उसमें से फिर नहीं बनाने की रिसाइकलिंग कीजिए। अवॉइड मोटर व्हीकल, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, उत्पन्न करता है, ऐसे मोटर व्हीकल डीजल से, पेट्रोल से वगैरह से चलने वाले, उसका उपयोग जो है वो हमें कम करना चाहिए। यूज़ नॉन टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे घर में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी कि जो जहर वाली ना हो, जो नुकसानकारक ना हो, ऐसी यूज़ कीजिए। यूज़ सोलर पैनल्स। हमारी ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात है, वो हो सके इतनी सोलर पैनल से हम उत्पन्न करें। यूज़ एनर्जी सेविंग बल्ब्स। फिर एनर्जी सेविंग बल्ब्स, जैसे कि आप जानते हैं LED बल्ब, उसमें बहुत सी एनर्जी सेव होती है, तो सेव होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी
कम आपको यूज़ करनी होगी और इस तरीके से एनर्जी का सेविंग होगा। प्लांट मैक्सिमम ट्रीज, हो सके इतना ज़्यादा वृक्ष है, वनस्पति है, उसका जतन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को आप नए नए बोना चालू रखें, नए नए उगाना चालू रखें। तो ये था हमारा पॉल्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।